Report suggests 20 people have lost their, have been injured in an Iranian strike on a building in Dimona, which is the nuclear hub of Israel. डोम, आयरन डोम को ब्रीच कर लिया है उसने, और आयरन डोम को ब्रीच करके इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना को हिट किया है ईरान ने। डार पहुंचा हुआ है जहां पे मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़राए खारजा बैठे हैं और मुलाकात हो रही है। क्या ये किसी कोएलिशन की बात हो रही है जो ईरान के खिलाफ बनेगी, या पाकिस्तान में एक मकतबे फिक्र के उलमा को बुला के धमकियां देना और फिर अब सऊदी अरब का ईरानी सफारती अमले को मुल्क से निकाल देना? हालात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं दबा सकते। इस तरह की सूरत हाल पहले हमने कभी नहीं देखी थी और अब तो लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं। जाहिर है जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने किया और बाद में अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है तो मीम्स तो बननी थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने शिया उलमा को भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसा शरीफ आदमी समझा था कि उन्हें जो भी कह लें वो खामोशी से उठ के चले जाएंगे। वो खामोशी से उठ के नहीं गए, बल्कि उन्होंने ऐसे जवाब दिए हैं जैसे दुश्मन के मोर्चों पर पै दर पै हमले किए जाते हैं। पहली बार कॉम्बैक्ट हिस्ट्री में ईरान ने लॉन्च किया मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, टारगेट डिएगो गार्सिया बेस। आपको मतलब इसराइल की सबसे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी भी अब वनरेबल हो चुकी है। अब इसराइल का जो है बहुत ज्यादा खतरनाक फैसला अब उनको करना पड़ेगा। सैमसन सिनेरियो भी उसको बोलते हैं। अब पाकिस्तान की तो सरमायाकारी बेशक बहुत तबाह बर्बाद हो गई है, तो पाकिस्तान का वजीर आजम एक खिताब किया शहबाज शरीफ ने और कौम को कहा क्या। अब अंदाजा करें, खिताब वजीर आजम का 105 बंदे सुन रहे थे। शहबाज शरीफ की अपनी टीम, फील्ड मार्शल की अपनी टीम, इतलात की टीम अलहदा, मरियम नवाज की टीम अलहदा, ये सारे रल के 105 भी नहीं बनते। सिर्फ 105 बंदे ऑनलाइन शहबाज शरीफ को सुन रहे थे। ये हालात है शहबाज शरीफ के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कल रात ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट पे बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से अब बड़ा युद्ध छिड़ गया है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि 2 या 3 हफ्तों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन 3 हफ्तों की लड़ाई खत्म होने के बाद भी जमीनी हकीकत ये है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रही है, क्योंकि ईरानी मिसाइल नंबर्स में ज्यादा है। शनिवार रात ईरान ने इजराइल पर अभी तक का सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। 3 हफ्ते बीतने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से युद्ध निकल चुका है। ईरान ने इस बार इजराइल के डिमोना शहर में हमला किया है। डिमोना साउथर्न इजराइल का एक शहर है जहां देश की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है। ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि सऊदी और कुछ गल्फ कंट्री अब पाकिस्तान पर ईरान पे हमले करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर शिया मुस्लिम को पाकिस्तान में धमकी देके ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आर्मी चीफ मुनीर की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। आयरन डोम को ब्रीच कर लिया है उसने, और आयरन डोम को ब्रीच करके इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना को हिट किया है ईरान ने। तो जंग है, ये जो वॉर है, ये कंट्रोल से बाहर जा सकती है। पहले भी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर जा सकती है। और आप लोगों के और मेरे किचन के अंदर ये जंग पहुंच चुकी है। आप अगर फ्यूल में, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, मोटरसाइकिल में डलवा रहे हैं, तो जंग आप तक पहुंच चुकी है। डिमोना है क्या, पहले ये समझ लीजिए। डिमोना ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, जो अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो उसके ऊपर तो नजर आ रही है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इसराइल का न्यूक्लियर बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इसराइल की न्यूक्लियर। ईरान का मैसेज यहां पे बड़ा क्लियर है कि जो तुम समझते थे अनरीचेबल है, तुम्हारा आयरन डोम ने उसको हर तरफ से कवर किया हुआ है, हम उसको हाथ तुम समझते थे कोई नहीं लगा सकता, अब हम वहां पहुंच गए हैं। मतलब इसराइल की सबसे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी भी अब वनरेबल हो चुकी है। अब इसराइल का जो है बहुत ज्यादा खतरनाक फैसला अब उनको करना पड़ेगा। सैमसन सिनेरियो भी उसको बोलते हैं। अब इसराइल के सामने हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेंजरस डिसीजन है कि क्या वो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएगा, और इसे कहते हैं सैमसन ऑप्शन। इसराइल के अंदर क्या वो सैमसन ऑप्शन लेगा? और अगर इसराइल ये सैमसन ऑप्शन को एक्टिवेट करता है और एटमी हथियार से, एटम बम का हमला करता है ईरान के ऊपर, तो फिर वॉर जो है वो न्यूक्लियर फेज में चली जाएगी। और बड़ी दुनिया बात कर रही है कि कोई डर्टी बॉम्ब, अब इसराइल के पास है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एंड अगर
ईरान के पास है तो वो डर्टी बॉम्ब है। चलो जी ठीक है, आपकी जो है वो राजशाही है, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एस्टिमेट भी हमें ये बताते हैं कि और इंडिया का ताल्लुक भी है इसराइल के साथ, और इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं, अमेरिकन इसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि ईरान के पास भी हो सकता है कि उन्होंने न्यूक्लियर बम 15 से 16 तैयार करके रखे हुए अभी भी। तो अगर इसराइल पहल करेगा तो वो भी फिर जवाब में अटैक कर सकते हैं। तो ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल है। कहने में वैसे बड़ा आसान सा लगता है, यार वो बम चल जाएंगे, यार वो न्यूक्लियर बम चल जाएगा। अज़ीज़ान, न्यूक्लियर बम आज से पहले याद रखिए कि मेरे आपकी पैदाइश से पहले, ज्यादातर लोगों की पैदाइश से पहले, 99% आई एम श्योर या 95% की पैदाइश से पहले, चंद बुजुर्गों को छोड़ के जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर चले थे, बस उसके बाद से नहीं चले। और अगर चलेंगे तो फिर दुनिया का खात्मा पहले ही आपके घर में, मेरे और आपके किचन के अंदर ये जंग पहुंची हुई है। अब ईरान करना क्या चाह रहा है यार? न्यूक्लियर पे हमला कर रहा है जाके और रिस्पांस दे रहा है, और ये हार क्यों नहीं मान जाते यार? ये तो अब हर जगह सवाल, मैं हैरान होता हूं वैसे इस किस्म के सवाल देखे। वो अपने सर्वाइवल की ईरान जंग लड़ रहा है और उनको कहते हो यार ये हार क्यों नहीं मान जाते? यार चंगी थोड़ी गल्ला नहीं, लेकिन बहरहाल ईरान की स्ट्रैटेजी है क्या? ईरान असल में फोर्स करना चाहता है चॉइस। ईरान क्या कर रहा है कि वो एस्केलेट खुद कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि भाई एक एस्केलेशन ट्रैप उसने लगाया हुआ है कि आओ फिर खुद तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। ये इस फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहा है। एक जमाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती थी तो पाकिस्तानी ये बात किया करते थे, अब इनकी फटती है बात करते हुए, यजीद की फौज है पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई, बोंगियां मरवा लो जितनी मर्जी, जरूरत इनके अंदर कोई नहीं है कुछ करने जोगी। और इसराइल न्यूक्लियर रिस्पांस दे देता है, सैमसन ऑप्शन एक्टिवेट कर देता है। तो फिर क्या होगा? फिर नेटो को इंटरवीन करना पड़ेगा, गल्फ स्टेट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रशिया रिएक्ट करेगा, चाइना रिएक्ट करेगा। 48 घंटों के अंदर अंदर एक ग्लोबल वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिकॉज ईरान में इन्वेस्टमेंट है बड़ी हैवी किस्म की, रशिया की और चाइना की। सऊदी अरेबिया ने ईरान की एम्बेसी के स्टाफ को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। उनके स्टाफ को और खास तौर पे मिलिट्री अताशी को कहा है कि आप निकल जाएं यहां से। ये एक एस्केलेशन है। दूसरी तरफ इसहाक डार पहुंचा हुआ है जहां पे मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़राए खारजा बैठे हैं और मुलाकात हो रही है। क्या ये किसी कोएलिशन की बात हो रही है जो ईरान के खिलाफ बनेगी, या ये कोई कोएलिशन है जो असल दुश्मन के खिलाफ बनेगी? ये जाहिर है कि हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये मुलाकात जो है ना वो मेरे कान खड़े कर रही है कि ये इस मौके पे ये मुलाकात क्यों की जा रही है। अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर करना है सूरत हाल पे। पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स देखें। पाकिस्तान में एक मकतब फिक्र के उलमा को बुला के धमकियां देना, और फिर अब सऊदी अरब का ईरानी सफारती अमले को मुल्क से निकाल देना। हालात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं दबा सकते। इस एस्केलेशन को रोकना होगा। पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा न खास्ता किसी ऐसी जंग का हिस्सा बन जाएं जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए नुकसानदेह होगी। पाकिस्तान बहुत ही प्रिकेरियस सूरत हाल में है। हम इस टाइम एक ऐसी पिकल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसी दलदल है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हम जिस तरफ भी जाते हैं, जो रास्ता भी लेते हैं, वो सब रास्ते तबाही के लिए हैं। हम अगर आलमी ताकतों को खुश करने के लिए बिलफर्ज ईरान पे चढ़ दौड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए हम एक सिनारियो समझ लेते हैं कि जी ईरान गिर जाता है जैसे इराक गिर गया था। 1 दहाई से ज्यादा लगा इराक को थोड़ा स्टेबल होने में। उस दौरान दाइश, आइसिस, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें बनी और हर दिन ऐसे ऐसे धमाके हुए कि लोग सोचते थे ये हो क्या रहा है मुल्क में। वहां धमाके, फिर उसके बाद शाम में चली गई बात और कहां से कहां मामला चले गए। पाकिस्तान क्या मुतहम्मल हो सकता है इस चीज का कि हमारे बॉर्डर के उस तरफ ऐसे हो और वो स्पिल ओवर होके यहां आ जाए? हमारे लिए ये भी नुकसानदेह।
हमारे लिए दूसरा अगर पॉइंट आप देखें तो नुकसान ये है कि ये सब करने के बावजूद ईरान सरवाइव कर जाए तो हमारा नेबर तो ईरान नहीं रहना है, तो फिर कैसी दुश्मनी होगी। सोचें कि इधर हमने अफगान तालिबान से दुश्मनी रख ली, ईरान से दुश्मनी, उधर इंडिया से,